हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ये देखने वाले हैं कि देखिए, अमेरिका चाह कर भी 4 वीक से ज्यादा इस युद्ध को नहीं खींच सकता। ईरान और अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध है, ये 4 सप्ताह के अंदर अंदर समाप्त होना बिल्कुल तय है। और मैं आज आपको उसके कारण बताने वाला हूं, मैं ऐसा कह क्यों रहा हूं। और मैंने जैसे कि अलग अलग वीडियोज में बताया है कि सिर्फ ईरान के पास में 1 सप्ताह है। 1 सप्ताह के बाद में या तो वो सरेंडर करेंगे, या तो फिर अमेरिका और इजराइल के जो ट्रूप्स हैं, खासकर इजराइल के जो ट्रूप्स हैं, वो ईरान के अंदर जाएंगे और बिल्कुल उसको जो है टेक ओवर करने वाले हैं। तो 1 सप्ताह का ही जो एम्यूशन है वो अब ईरान के पास है, और वो उसको जो है एग्जॉस्ट करने के बाद में फिर वो अपना सरेंडर करने वाले हैं। किसी तरीका की लीडरशिप वहां पर बची हुई है नहीं, और बिल्कुल वो है ये कि मरता क्या नहीं करता, उस वाली जो स्टेट में आ चुका है ईरान। और वो कुछ भी करके के किसी भी देश के ऊपर मिसाइल जो है वो दाग रहा है, कि अपना एक कैलकुलेटिव जो रिस्क है उसको लेकर के। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कहने को तो वो कैलकुलेटिव रिस्क होता है, लेकिन एक वो दोधारी तलवार होती है, कि वो हो सकता है कि वो दूसरे को भी क्षति पहुंचाए, लेकिन खास खुद को भी जो है वो क्षति पहुंचाए। और यही ईरान जो है एक दुधारी तलवार है, जिसको इधर उधर जो है लगातार चला रहा है। और देखेंगे इसके अंदर कि जो मैंने आपको बताया कि देखिए, इसकी जो कोस्ट है वो क्या क्या है। क्या तो ईरान के पास में अपने जो उनकी अपनी जो एडवांटेजेस हैं वो है, और क्या ऐसे अमेरिका के पास एडवांटेजेस हैं और क्या वीकनेस है, दोनों की उस पर चर्चा करेंगे। और यहां पर एक कंक्लूजन निकालेंगे कि देखिए कि ये युद्ध जो है 4 सप्ताह से आगे नहीं बढ़ सकता, और ऐसी कंपल्सन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप को अपना पैर पीछे खींचने पड़ेंगे, और यहां पर जो है वो इकला रह जाएगा, कौन? इजराइल। और उसके बाद में समझिए कि वैसे तो ईरान इतना कमजोर हो चुका होगा कि वहां पर आपको इजरायली सैनिक जो है वो घूमते हुए नजर आएंगे। और ईरान की जो वीकनेस है वो क्या है, वो मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, सैन्य रणनीतिक और आर्थिक चुनौतियां हैं, रक्षा बनाम जो है हमला, भारी आर्थिक संतुलन। ईरान जो है, आप देखोगे कि उसके पास में जो मिसाइल्स है जो वो यूज कर रहा है, एक ईरान की जो मिसाइल है उसकी कीमत कितना है? लगभग 2.5 लाख डॉलर। इसको गिराने के लिए अमेरिका को कितना खर्च करना पड़ रहा है? लगभग 77 बिलियन डॉलर। इसका मतलब है कि ईरान का 2.5, ईरान का कितना है? 2.5 लाख डॉलर। और वही जो अमेरिका की कीमत कितनी आ रही है? लगभग 77 बिलियन डॉलर। यानी कि एक तरीका से एक असिमेट्री जो है वो बन रही है। अमेरिका को ये युद्ध जो है बहुत भारी पड़ रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अमेरिका के लिए ये जो युद्ध होता है वो एक इन्वेस्टमेंट होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि अमेरिका जो है इसी देश से, यानी कि ईरान से ही इसके जो रिसोर्सेस हैं उनको क्या करेगा? बेक करके ये सारा पैसा वसूल करने वाला है। तो अमेरिका एक इन्वेस्ट करता है, वो पैसे खर्च नहीं करता, बर्बाद नहीं करता। कि जितने भी विश्लेषक भारत के अंदर इसका जो चर्चा कर रहे हैं वो पता नहीं डेटा कहां से लाते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि अमेरिका क्या चीज है। तो अमेरिका जो कार्य कर रहा है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। युद्ध उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो व्यर्थ का पैसा नहीं होते। लेकिन हां, एक असिमेट्री जो है वो जरूर जनरेट हो रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि 2.5 लाख डॉलर और कहां 77 बिलियन डॉलर। देखेंगे इसको और आगे। देखिए, हाइपरसोनिक जो मिसाइलें आ रही हैं, जो भी हाइपरसोनिक मिसाइलें आ रही हैं ईरान की साइड से, अमेरिका जो है उनको कंटेन नहीं कर पा रहा है, और लगातार वो अमेरिका के जो एयर बेसेस वगैरह हैं उनसे आकर के टकरा रही हैं। तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। ईरान का जो भौगोलिक कवच है, देखिए अमेरिका का तो मैंने बता दिया, और ये जो ईरान है उसके पास में कुछ पॉजिटिव्स हैं। क्या पॉजिटिव्स हैं? देखिए, ईरान के अंदर लगभग 7,000 पहाड़ी चोटी हैं, यानी कि ईरान के पास में ये कैसा प्राकृतिक कवच है। अगर ईरान यहां पर जाता है और यहां पर अपनी जो मिसाइल्स हैं उनको क्योंकि पार्क करके रखा हुआ होगा, तो यहां से वो जो मिसाइल छोड़ेगा उनको एक प्राकृतिक जो सुरक्षा कवच है वो मिला हुआ है। लेकिन इसके ही उल्टा अगर आप देखोगे तो अमेरिका और इजराइल के पास में जो टेक्निकल जो सुपरमेसी है और जो एयर सुपरमेसी है वो इसको कंटेन कर देंगे। जहां से भी मिसाइल निकलेगा उसी, क्योंकि साइलोस तो कहीं बनाए हुए होंगे ना मिसाइल के लिए, तो जहां से भी जिस साइलोस से मिसाइल निकलेगा उसी एरिया के 4-5 किलोमीटर को वो बिल्कुल जो है तहस नहस कर देंगे। तो ये जो है आज स्थिति बिल्कुल अलग बनी हुई है। हां, युद्ध महंगा है, लेकिन ये वसूला भी ईरान से ही जाने वाला है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो असिमेट्री किस्तें है, 2.5 लाख डॉलर कहीं और 77 बिलियन डॉलर कहीं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा असिमेट्री क्रिएट करता है। आगे देखेंगे इसमें भारत की जो स्थिति और वैश्विक समीकरण क्या बन रहे हैं। भारत और इजराइल रक्षा संबंध जो है, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी गए थे
और उनके द्वारा वहां पर हमारी और इजराइल के बीच में जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक जो डील हुई है उसके माध्यम से ईरान की जो इजराइल है उनकी जो कंपनी है भारत को 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करेंगी और भारत के अंदर जो है वो युद्ध की सामग्री निर्माण होगी और वो जाएगी कहां, वो इजराइल जाएगी, बनेगी कहां, भारत। उससे भारत को रोजगार मिलेगा और भारत को जो है टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफर की जाएगी, ये भारत को मिलने वाला है। देखिए, जैविक तेल आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस पर हमारी जो निर्भरता है वो दोबारा बढ़ेगी। आप जानते हैं कि अभी जनवरी 2026 में हमारा जो नंबर 1 पर आ गया था वो सऊदी अरब आ गया था, लेकिन दूसरे नंबर पर था रूस। अब आप ये चेंज होता हुआ देखेंगे कि दूसरे नंबर पर आपको सऊदी अरब दिखेगा और पहले नंबर पर तो दोबारा से रूस जाता हुआ दिखेगा। चीन ईरान गठबंधन और भारत पर प्रभाव। देखिए, चीन और ईरान का जो गठबंधन है वो बिल्कुल जो है कागज का एक शेर की तरीका से है कि चाइना दूर खड़े होकर के सिर्फ बोल बच्चन कर रहा है या बैकडोर से थोड़ा बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन जब तक ये सपोर्ट करेगा तब तक तो ईरान जो है बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका होगा, घुटने पर आ चुका होगा। तो समझिए कि ये सिर्फ बोल बच्चन शांति शांति की अपील जो है उसका जो है इन्होंने शोर मचाया हुआ है, वैसे डायरेक्ट कोई सपोर्ट इनकी है नहीं। अब जैसा मैंने आपको बताया है कि जितना भी अभी एस्टिमेटेड वार ड्यूरेशन जो है, जो अभी अमेरिका के पास में जो बजट है, यानी कि नहीं तो फिर दोबारा से कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा, वोटिंग करानी पड़ेगी, फिर उसके बाद फंड जनरेट होंगे। ये देखिए 4 से 5 वीक के हैं, यानी कि अगर दोनों की देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो ये कॉस्ट, देखिए ये जो $77 बिलियन की जो कॉस्ट है ना, ये क्यों आ रही है? कारण ये है कि देखिए जो ईरान है वो पहले से ही तैयारी कर रहा था, लगभग 6 महीना से तैयारी कर रहा था और अमेरिका को मात्र कितना 4 से 5 वीक का ही टाइम मिला है इसे तैयारी करने का। दूसरा ये है कि जैसे शुरू में बता दिया 77 मिलियन आ रही है एक मिसाइल को रोकने की कीमत। वही है मेन वेपन्स, पैट्रियट सिस्टम और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यहां पर चाइना, ये जो ईरान है वो क्या कर रहा है, हाइपरसोनिक मिसाइल दाग रहा है और आप जानते हैं कि भाई ईरान के पास तो कोई एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं, तो इसका मतलब है कि ये जो एयर हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको रोकने के लिए थार्ड का प्रयोग कर रहे हैं और ये अपना जो है पेट्रोट है इसका जो एयर डिफेंस है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी भारी कीमत जो है वो आ रही है। अमेरिका का जो ये नुकसान है इसका जो है मैंने लगभग $200 बिलियन का जो नुकसान है वो आसपास आपको दिख रहा है इस युद्ध में अब तक का। लेकिन आगे देखते हैं इसमें होगा क्या, और मैंने जैसा कि बताया कि ये तो उनका इन्वेस्टमेंट है, ये तो वो करने वाले हैं। देखिए आगे बढ़े उससे पहले 2 प्रश्न हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए, ये आपके एग्जाम के लिए और सामान्य जीवन में अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाने के लिए जरूरी है। इनके आंसर अगर जानते तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पर इनके विस्तृत आंसर आपको दिए गए हैं। देखिए, अमेरिका को मात्र 2.5 लाख की एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड या फिर पेट्रियट जो सिस्टम है उस पर कितना खर्च करना पड़ रहा है। मैंने वैसे बताया है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आगे मिल जाएगा। पहला है 5 मिलियन, दूसरा है 15 मिलियन, तीसरा है 77 मिलियन और चौथा है 200 मिलियन। तो बताइए कितना खर्च करना पड़ रहा है। दूसरा देखिए, ईरान ने ओएनजीसी द्वारा खोजे गए किस गैस फील्ड से भारत को बाहर निकालकर चीन के साथ $400 बिलियन का जो समझौता किया था। पहला है साउथ पर्स फील्ड, दूसरा है फराजाद बी गैस फील्ड, तीसरा है अहवाज फील्ड और चौथा है चाबहार ऑयल रिंग। तो आप बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, अगर जानते तो ठीक है, अन्यथा तो आपको लास्ट में इसके आंसर मिल जाएंगे। देखिए, व्लादिमीर जिरोनोस्की की जो भविष्यवाणियां हैं और वो क्या सच हुई हैं। रूस के राजनेता व्लादिमीर जिरोनोस्की ने वर्षों पहले मध्य पूर्व की भविष्य को लेकर कुछ राजनीतिक भविष्यवाणियां की थी, जैसे मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच जो है परिहार्य परमाणु सैन्य संघर्ष जो है होगा, ऐसा उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था। इस युद्ध में इजराइल का कमजोर पड़ना और अमेरिका में भारी संकट उत्पन्न होगा, ऐसा भी उन्होंने जो है प्रेडिक्ट किया था। और 2040 तक चीन और पश्चिम देशों के बीच एक महायुद्ध की संभावना जो है उन्होंने बताई थी, ये प्रेडिक्ट किया था। आज के हालात इस भविष्यवाणी को जो है खतरनाक वास्तविकता में बदलते हुए देख रहे हैं। और याद करना मैंने क्या बताया है कि अब अमेरिका का इस ईरान को निपटाने के बाद में नेक्स्ट टारगेट वो चीन होगा। और यहां पर जो बताया जा रहा है कि 2040 तक चीन और पश्चिम देशों में आप जानेंगे अमेरिका और अमेरिका के जो अलाइज जो हैं उनके बीच के युद्ध की बात ये कर रहे हैं। देखिए, ईरान का अभेद्य भूगोलिक कवच। ईरान को सैन्य रूप से हराना अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, ये उनका प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि देखिए, अफगानिस्तान के अंदर 200 पर्वत चोटियां थी, वहीं वेनेजुएला के अंदर 1500 और ईरान के अंदर इनकी जो संख्या है वो 7000 है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव ये है कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा आसानी से इसको जो है हराया जाएगा। और उसका कारण यह है कि शुरू में ही ईरान के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती जो है वो की गई है और उसको कहते हैं कि इन्होंने ब्लंडर किया है जीसीसी के कंट्रीज जो हैं उनके ऊपर अटैक करके। तो ये देखिए होने वाला
वाला है। और वैसे भी देखिए एक सबसे बड़ी कमजोरी और भी है, वो ये है कि आज ईरान के ही जो नागरिक हैं वो इस पूरी रिजीम को जो है उखाड़ फेंकने के पक्ष में है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है, देखिए जब आप बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में कभी भी जो लोग थे वो इसके एवज में नहीं थे कि अमेरिका जहां पर शासन करे या फिर हम जो है तालिबान को उखाड़ फेंके, इसीलिए तालिबान नहीं हारा। लेकिन आज ईरान के अंदर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। आज जो ईरान के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जो रिजीम है इसको उखाड़ फेंकें। और आप जानते होंगे कि आपने देखा भी होगा कि ईरान के अंदर से किस तरीका की जो मूवमेंट है वो दिसंबर से अभी तक जिस तरीका का आंदोलन चल रहा था वो दिखाता है कि आज ईरान बिल्कुल भी इस रिजीम को जो है वो सहने के मूड में नहीं है। देखिए युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं अर्थव्यवस्था से जीते जाते हैं। या अमेरिका को भारी आर्थिक विषमता जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, जहां पर 77 मिलियन और वहां पर 2.5 लाख डॉलर की जो है मात्र एक मिसाइल। तो इस जो है एसिमेट्री जो है इसको जल्दी से ही अमेरिका देखेगा क्या करेगा। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी कीमत कम है और अमेरिका के द्वारा जो इसको कंटेन करने के लिए पेट्रोट और थार्ड का जो प्रयोग किया जा रहा है उसके बीच में एक बहुत बड़ा मिसमैच देखने के लिए मिल रहा है। अगर आज की हम बात करें तो 2 दिन के अंदर अंदर जो युद्ध लड़ा गया है, 200 बिलियन डॉलर का जो नुकसान है ये हो चुका है अमेरिका को। लोग इसे नुकसान कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका के लिए युद्ध नुकसान नहीं होता, अमेरिका के लिए युद्ध जो होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है। ये आपको आने वाले समय में और पता चल जाएगा और उस पर हम भी वीडियो बनाएंगे। देखिए गल्फ कॉपरेशन काउंसिल इस युद्ध से खुद को पूरी तरीके से अलग किया है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के ऊपर अटैक हुए हैं। सऊदी अरब और यूएई दोनों देशों ने ईरान का आश्वासन दिया है कि देखिए हमारी जमीन पर आक्रमण मत कीजिए, हम आप पर किसी तरीके की मिसाइल नहीं दागेंगे। एक है फॉल्स फ्लैग का डर जो है लगातार बना हुआ है। सऊदी के जो तेल कुओं पर हमले की जो बात थी, बताया जा रहा है कि ये जो न्यूज है ये फॉल्स है और एक तरीका से सऊदी अरब को इस युद्ध के अंदर धकेलने की एक साजिश है। वाकई सऊदी अरब ने अपने आप को अलग किया हुआ है इससे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा रखने के लिए यूएई ने हर संभव जो है प्रयास है उसको जो है बरता हुआ है और तटस्थता की ईरान को एक क्या दी है, सहमति दी है। अमेरिका की नीतियां उसके आंतरिक वैचारिक युद्ध से प्रभावित हैं। देखिए अमेरिका के अंदर आप जानते हैं कि लेफ्ट बनाम जो है राइट की जो डिबेट है वो चलती है, यानी कि उनकी जो मीडिया है उसके अंदर भी और उनका जो अपना पॉलिटिकल सेटअप है उसमें भी और उनकी जो अपनी पॉपुलेशन है उसके अंदर भी ये जो है एंटी गवर्नमेंट मीडिया जो है वहां पर एक तरीका से ज्यादा आ गए हैं और वो इसी तरीका की खबर चला रहे हैं कि अमेरिका बताओ कि कितने जो हमारे नागरिक हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। और तीसरा आता है फंडिंग की सीमा। जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 सप्ताह तक ही अमेरिका ये युद्ध लड़ सकता है, उसके बाद उसको फंडिंग के लिए दोबारा कांग्रेस के पास जाना पड़ेगा और मुझे लगता है कि वो ये इसको मिलने वाली है नहीं। आगे देखेंगे इस युद्ध के पीछे एक बड़ी आर्थिक एजेंडा छुपा हुआ है, वो है बिटकॉइन क्रैश का। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिटकॉइन को जो है क्रैश कराना चाहती हैं ये शक्तियां और यहां पर अगर बिटकॉइन क्रैश होता है तो उसके बाद में जो स्टेबल कॉइन है उसको आगे ला करके और डी डॉलराइजेशन का जो है और देखिए 2 खेमे हैं। एक खेमा चाहता है कि जो डॉलर है वो इसी स्थिति में बना रहे या इससे स्ट्रांग हो और एक खेमा ये चाहता है अमेरिका के अंदर ही कि डी डॉलराइजेशन होना चाहिए ताकि अमेरिका जो है उसके अंदर क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाया जा सके। अगर अमेरिका के अंदर डॉलर अगर इसी स्थिति में रहता है तो कभी भी अमेरिका मैन्युफैक्चरिंग हब बन नहीं सकता। और अमेरिका हमेशा याद रखना अभी भी आप देखोगे तो एक कंज्यूमर बेस इकोनॉमी है और लगभग 902 बिलियन डॉलर के जो है वो डेफिसिट में है, जहां चाइना 1 बिलियन डॉलर के 1 ट्रिलियन डॉलर के जो है सरप्लस में है, वहीं अमेरिका जो है 902 बिलियन के किस में है, डेफिसिट में है। तो जब तक अमेरिका ये डेफिसिट खत्म नहीं कर सकता जब तक वो एक मैन्युफैक्चरिंग जो है इकोनॉमी ना बन जाए। देखिए और अगर डॉलर इसी स्थिति में रहता है तो ये कभी भी संभव होने वाला है नहीं। डॉलर को बचाने का अंतिम प्रयास जो है वो स्टेबल कॉइन है और जैसा कि मैंने बताया कि स्टेबल कॉइन को बाजार में थोपने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन ये होने वाला है नहीं। देखिए उसके लिए अलग से बात करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर। भारत की कूटनीतिक रणनीति यही है कि भारत आज जो है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को जो है प्राथमिकता दे रहा है और जैसे ही ये सारी बातें आती हैं कि जो स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वहां पर ब्लॉकेड है तो भारत इसको देखते ही जो है सऊदी अरब से भी बात करता है, यूएई से भी बात करता है, इजराइल से भी बात करता है और इसको जो ब्लॉकेड को जल्दी से खत्म करने की जो है भारत बात करता है। क्योंकि हमारी ही नहीं, आप देखेंगे कि चाइना की लगभग 44% जो उनकी एनर्जी आवश्यकता है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ही निर्भर है। इसीलिए आप देखेंगे कि इसके लिए भारत ही नहीं चाइना भी जो है इस ब्लॉकेड के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है।
हैं। अब यही है कि अवसर यह है कि भारत को नई रक्षा तकनीकी जो है वो मिल जाने वाली है, जो मैंने आपको शुरू में बताया है कि ईरान, इजराइल और भारत के बीच में जो डिफेंस डील हुई है, इसमें यह है कि 100% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भारत को होगा और भारत के यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी और जो यूज होगा कहां पर जाकर के, ईरान के, इजराइल के अंदर। तो इसलिए हमें फायदा यह है कि रोजगार मिलेगा और टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे आने वाले समय में भारत जो है, हमारा उद्देश्य है भारत, हमारा कोई कंसर्न नहीं है कौन किसको मार रहा है, ईरान किससे लड़ रहा है, इजराइल किसे मार रहा है। हम दो चीज चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं कि ईरान बहुत ज्यादा जो है कमजोर होना चाहिए और दूसरा हमारे चाहते हैं कि हम जो अमेरिका है वो बहुत ज्यादा कमजोर होना चाहिए। और जब ये दोनों कमजोर हो और तीसरी हमारी उद्देश्य है कि चाइना जो है ये कमजोर हो, यानी कि तीनों को हम कमजोर चाहते हैं और हम इसका इसलिए चाहते हैं क्योंकि इन तीनों का कमजोर होना और ईरान का तो जिस तरीका की रिजीम है इसको तो खत्म हो जाना जो है हमारे पक्ष में है, और अमेरिका का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना ये हमारे पक्ष में है, और चाइना का बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना ये हमारे पक्ष में है, और ईरान के द्वारा जो टेक्नोलॉजी है ये हमें ट्रांसफर करना ये हमारे पक्ष में। मेरा जो कंसर्न है वो है हमारा भारत, भारत के जो हित में है वो मेरे लिए सारा कुछ मॉरल है। आगे देखना इसके लिए। अब देखिए भारत को ईरान से अंधी सहानुभूति तो नहीं है, क्योंकि देखिए भारत के अंदर जो आज की समस्या है, आपने देखा कि जब ये आयतुल्ला खुमनेई जो है मारा जाता है, उसके बाद में भारत के अंदर जो छाती पीटने वाले जो सियाह हैं उनकी तस्वीरें और वीडियोस आपने देखी होंगी। तो ये जो छाती पीट रहे हैं, इस तरीका की जो समस्या भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। वैसे तो होम मिनिस्ट्री को इस पर देखना चाहिए कि किस तरीका की जो मानसिकता है वो भारत के अंदर पल रही है और इनका इलाज जो है बहुत जरूरी है। ये ऐसा मानिए कि जो आयतुल्ला खुमनेई है ना, ये तो मठा डालना है एक तरीका से, सांप के बिल में पानी डालो, सांप बाहर आए हैं। इनको जो है तकनीक से पहचान करो और इनका इलाज जो है जरूर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि भारत के अंदर देखिए ओएनजीसी के द्वारा ही आप जानते होंगे कि जो फराजाद बी जो है ये ऑयल फील्ड को जो है भारत की ओएनजीसी के द्वारा जो है 11 बिलियन लगा करके जो है इसको बनाया गया था। लेकिन इसको जब निकाला गया, जब पूरा ये कंफर्म हो गया, तो ईरान ने भारत की इस कंपनी को लात मार करके बाहर निकाल दिया। और आप जानते हैं इसको किसे दे दिया? चीन को दे दिया। चीन के साथ में 400 बिलियन की जो साझेदारी है वो इन्होंने कर ली। ये तो हो गई आर्थिक बात। हमें किसी भी तरीका का ईरान से कोई सहानुभूति नहीं है। हम चाहते हैं कि ईरान बिल्कुल समाप्त हो जाए। और क्यों? कारण यह है कि देखिए कश्मीर के अंदर की समस्या हो, भारत के अंदर जो ये कट्टरपंथ आप देख रहे हैं ना, ये कट्टरपंथ जो देन है ये ईरान की ही देन है। 1979 में अलग से वीडियो बनाई है उसके लिए कि 1979 के बाद में कट्टरता का जो उछाल है खासकर जो एशिया के अंदर और भारत के अंदर, ये ईरान की क्रांति के बाद ही आता है। ईरान का जो अयतुल्ला खुमैनी था ये भारत का 370 का विरोध करता रहा, भारत का जो कश्मीर हिस्सा है इसका हमेशा विरोध करता रहा। तो ये हमें इनसे कोई सहानुभूति नहीं है। हमारी सहानुभूति है अपने भारत से, हमारा भारत मजबूत बने, भारत के अंदर शांति हो, समृद्धि हो, सब लोग यहां खुश हो, ये है हमारा उद्देश्य। और ईरान से तो किसी तरीके की कोई सहानुभूति हमें नहीं है। देखिए निष्कर्ष यह है कि धार्मिकता और तटस्थता की जो दृष्टिकोण है वो हमें देखना होगा। जो भू राजनीतिक जो है, अगर ये डिबेट है ये बिल्कुल भी भावनाओं से नहीं चलती और इसे चलाने के लिए हमको बिल्कुल गहराई से विचार करना होता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया है कि हमको जो है इसी बात पर अडिग रहना चाहिए कि हमारे जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं वो सर्वोपरि हैं। ईरान, अमेरिका, चाइना, ये तीनों जो है जितने कमजोर होंगे, जितने भी गिरेंगे उतना हमारा फायदा होगा। और यही है हमारी रणनीति। और जियोपॉलिटिक्स में एथिक्स और ये जो भावनाएं होती है ना, ये कतई काम नहीं करती। और बिल्कुल हम जो है एक तरीका से ब्लैटेंट होकर के हमें सोचना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम से पूरी पीडीएफ है, मोर देन 1000 पीडीएफ और 1000 से ज्यादा वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और पीआरएस ऑफिशियल मेरी ऐप है, इससे जुड़िए और आप यहां से बहुत सारा मटेरियल फ्री में भी एक्सेस कर लेंगे। बाकी आप स्टैटिक पार्ट के लिए आप इससे बहुत सारा परचेज कर सकते हैं। आपने वीडियो